नाई का पांचवा भाई अलसंचर। नाई का पांचवा भाई अलनसचर। हफ्सी ने उसे तलवार के कई हाथ मारे, जिससे वो गिरकर बेहोश हो गया। हफ्सी ने उसकी कमर से असरफियों की थैली खोल ली और आवाज़ दी कि नमक लाओ। वही यूनानी दासी एक कटोरे में पिसा हुआ नमक ले आई। नमक वो ये देखने के लिए मांगता था कि उसका शिकार अगर मरा न हो तो वो उसे फिर तलवार मारकर खत्म कर दे। दोनों ने उसके घावों पर नमक छिड़का। मेरा भाई उनका उद्देश्य समझ गया था, इसलिए तकलीफ सहकर भी चुप होकर पड़ा रहा। हफ्सी और दासी उसे पूर्ण मृत जानकर थैली लेकर चले गए। कुछ देर में बुढ़िया फिर आई और मेरे भाई को घसीटती हुई ले गई और एक कोने में बने हुए गड्ढे में फेंक आई, जहां और भी कई लाशें पड़ी हुई थी। मेरा भाई इस अरसे में तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया था। गड्ढे में फेंके जाने के कुछ देर बाद उसे होश आया। वास्तविकता यह थी कि तकलीफ देने के लिए डाला गया नमक ही उसके प्राण बचाने और शक्ति देने का कारण बना। थोड़ी देर के बाद वो उस गड्ढे से निकलकर दबकर बैठा, फिर छुपता छुपाता मकान के बाहर निकला। जो कुछ कहीं पड़ा मिलता खा पी लेता। 2 दिन बाद बुढ़िया फिर नए शिकार की तलाश में निकली तो ये मौका पाकर भाग निकला और मेरे पास आ गया। और मुझसे अपनी सारी विपत्तियों का हाल कहा। महीने भर में उसके सारे घाव भर गए और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अब उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने एक बड़ी सी थैली बनाई और उसमें असरफियों के बराबर शीशे के टुकड़े भर दिए। फिर उसने बुढ़ियों जैसे कपड़े पहने और कपड़ों के अंदर तलवार छुपाकर हाथ में थैली लेकर निकल पड़ा। संयोग से एक गली में वही धोखेबाज बुढ़िया मिल गई। उसने बूढ़ी स्त्रियों के जैसे स्वर में उससे कहा, बहन, मैं फारस देश की रहने वाली हूँ और इस नगर में नई आई हूँ। मेरे पास 100 असरफियाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें परख और तोल कर देख लूँ कि पूरी और ठीक हैं या नहीं। तुम कहीं से मेरे लिए सिक्के तोलने का तराजू ला दो। उसने उत्तर दिया, बहन आओ, मुझसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति यहाँ पर और भी हैं। मेरा पुत्र सराफे का काम करता है। वो तुम्हारी असरफियाँ भली भांति तौल और परख देगा। लेकिन जल्दी करो, ऐसा न हो कि वो घर से अपनी दुकान को चला जाए। वो पापिन मेरे भाई को उसी घर में ले गई जिसमें पहले ले गई थी। यूनानी दासी ने पहले की भांति द्वार खोला और मेरे भाई को अंदर ले जाकर एक अच्छी जगह बिठा दिया। बुढ़िया ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपने बेटों को लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उसका तथाकथित पुत्र यानी वही हत्यारा हफ्सी आया और कहने लगा कि भाई मेरे साथ चलो,
मेरा भाई अलन सचर बुढ़िया के वेश में उसके पीछे चल दिया। रास्ते में जब वो हबसी लापरवाह हो गया तो मेरे भाई ने तलवार निकालकर ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर कटकर अलग जा गिरा। अलन सचर ने उसका सिर और धड़ दोनों खींचकर उसी घड़े में डाल दिए। इतने में यूनानी दासी बर्तन में पिसा नमक लेकर आई, किंतु बुढ़ियों के वस्त्र पहने नंगी तलवार लिए पुरुष को देख बर्तन फेंककर भागने लगी। मेरे भाई ने झपट कर उसे पकड़ा और उसका सिर काट दिया। दौड़ भाग और चीख पुकार सुनकर वो बुढ़िया भी वहां आ गई, लेकिन वहां का हाल देखकर जान बचाकर भागने लगी। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा और कहा, दुष्टा कुकर्मिणी, तूने मुझे पहचाना या नहीं? बुढ़िया कांपती हुई बोली कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। पहचानूंगी कैसे? मेरा भाई बोला, तूने देखा कैसे नहीं है? मैं वही हूँ जिससे तूने उस गली में नमाज के लिए पानी मांगा था और फिर यहाँ लाकर अपनी समझ में मारवा डाला था। बुढ़िया हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि मेरा अपराध क्षमा कर दो, किंतु मेरे भाई ने उस पर दया न की और उसके भी 4 टुकड़े कर दिए। अब मेरे भाई ने उस सुंदर युवती की तलाश की जिससे उसने पहले प्रेमालाप किया था। वो एक अन्य कक्ष में मिली और मेरे भाई को देखकर कांपने लगी। मेरे भाई ने उसे निरपराध जानकर उससे कोई कटु वाक्य न कहा, बल्कि सांत्वना दी और पूछा, सुंदरी, मैंने उन दोनों बदमाश स्त्रियों और हफ्सी का अंत कर दिया है। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और इन अत्याचारियों के फंदे में कैसे फंस गई? उसने उत्तर दिया, मैं एक धनी व्यापारी की पत्नी थी। ये बुढ़िया कभी कभी मेरे घर आती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कौन है और क्या करती है। एक दिन इसने आकर मुझसे कहा कि मेरे घर विवाह है, तुम उसमें शामिल होने के लिए चलो। उसके बहुत अनुनय विनय के साथ उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहनकर और असरफियाँ लेकर यहाँ आ गई। यहाँ इन लोगों ने मुझे अपने घर न जाने दिया और इसी हफ्सी के साथ सहवास के लिए मजबूर किया। 3 वर्ष से मैं यहीं रहती हूँ। इन हफ्सी के लोगों ने और इनके कुकृत्यों में व्यवस्थापूर्वक शामिल हूँ। दुखी थी किंतु कुछ कर नहीं पाती थी। मेरे भाई ने पूछा कि इन लोगों ने भोले भाले लोगों को मारकर कितना धन जमा किया है। उसने कहा कि धन तो इतना है कि तुम सारी आयु आराम से रह सकते हो। ये कहकर वो उसे कई कमरों में ले गई जहाँ पर कई संदूक मुद्राओं आदि से भरे पड़े थे। मेरे भाई की ये देख कर आंखें फट गईं। उस स्त्री ने उससे कहा, तुम बाहर जाकर कुछ मजदूर ले आओ तो हम लोग ये सब यहाँ से उठाकर ले चलें। मेरा भाई बाहर जाकर
बाजार की तरफ दौड़ गया और कई मजदूर लेकर आ गया, किंतु उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में वो स्त्री संदूकों के समेत गायब हो गई। केवल एक कोने में अनुमानतः 500 असरफियों के मूल्य का सामान पड़ा हुआ था। मेरे भाई ने सोचा कि चलो जो कुछ हाथ आया वही बहुत है, और मजदूरों से वही सामान उठवा कर अपने घर आ गया। दुर्भाग्य से मजदूरों के लाने के बाद उसने उस घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, न बाहर जाने पर घर को ताला लगाया। अतएव आसपास के लोग वहां आ गए और मजदूरों को सामान उठाए हुए जाते देखकर और घर को खाली पाकर काजी के यहाँ चले गए और उससे सारा मामला बता दिया। मेरा भाई अपने घर में एक रात निश्चिंत होकर सो रहा था कि कई सिपाही आए और उसे पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने उससे पूछा कि ये सामान कहाँ मिला। ये सारी बातें सच सच आपको बताऊंगा, किंतु मुझे माफ़ किया जाए। काजी ने कहा, सच बोलने पर। अतएव मेरे भाई ने सारी घटनाएं उसे आद्योपांत बता दी। काजी ने अपने सेवकों को भेजकर मेरे भाई के घर से सारा सामान उठवा मंगाया और उसे अपने घर भिजवा दिया, और उसमें से मेरे भाई को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद उसने मेरे भाई अलन सचर को 2-3 वर्ष के लिए राह खलीफा के पास जाकर उससे काजी की शिकायत की। उन 2-4 सरफियों को लेकर जो उसकी जेब में पड़ी थी, शहर से बाहर निकला और एक ओर को चल दिया, किंतु दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसे धर दबाया। 2-3 दिन बाद उसे डाकुओं ने घेर लिया। वे उसका सारा धन, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े भी लूट कर ले गए। मुझे मालूम हुआ तो मैं कुछ कपड़े और रुपए लेकर अपने भाई की खोज में निकला, और कुछ दिनों बाद उसे खोज निकाला। उसे वस्त्र और रुपए देकर मैं उसे छुपा कर नगर में ले आया और अपने घर में ला कर रखा। इसके बाद मैं बराबर उसका भरण पोषण करता रहा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।